मेरी एक छोटी सी बात, एक छोटे से जुमले पर इतना विस्तार से हम बातचीत के लिए आज बैठे हैं। क्या स्थिति इतनी गंभीर हो गई है? इस नतीजे पर पहुंचने से पहले मैंने जिस उदाहरण का इस्तेमाल किया है नाजी जर्मनी का, जिसकी मैंने कल्पना अब अपने देश में की है, उस पर एक नजर डालने की जरूरत है। पिछली सदी के तीसरे दशक में कौन सोच सकता था कि लोकतांत्रिक तरीके से वोटों से चुनकर आया हुआ एडोल्फ हिटलर अगले ही कुछ सालों में होलोकास्ट तक पहुंच जाएगा। बाकायदा चुनाव से जीता था। हिटलर कोई तानाशाह के रूप में गद्दी पर नहीं पहुंचा था, लेकिन गद्दी पर पहुंचने के बाद, चुने जाने के बाद, विपक्ष के साथ जो उसने किया वो आप देख लीजिए। 1930-32 के बाद के लगातार जो दो चुनाव है, उसमें उसने किस तरह का बर्ताव किया, किस तरह विपक्ष के नेताओं को एक तरह से कहना चाहिए एलिमिनेट किया, उन्हें साफ कर दिया, मुख्यधारा से बाहर कर दिया। जो बचे खुचे छोटे मोटे दल थे उनको अपने साथ शामिल कर लिया। उसके बाद 30 जनवरी 1939, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, जब उसने संसद में, जर्मन संसद में, रीस्टैग जिसको कहते हैं हम, उच्चारण जर्मन शब्दों का हम अपनी सुविधा से कर लेते हैं, जर्मन संसद में उसने 30 जनवरी 1939 को यूरोप से और एक तरह से पूरी दुनिया से यहूदियों के सफाए का ऐलान किया। बाकायदा उसके बाद यहूदियों की संपत्तियां, उनके संसाधन, उनके कारोबार, सब पर कब्जा करने और उन्हें बेदखल करने का अभियान शुरू हुआ। ये सब दो चरणों में हुआ। दूसरी बार उसने फिर एक सम्मेलन हुआ 1942 में, 20 जनवरी 1942 को, जिसको वांसी सम्मेलन कहते हैं। उसमें बाकायदा दूसरा चरण शुरू हुआ। हम जानते हैं कि पहले चरण में किस तरह से यहूदियों के कारोबार पर कब्जा किया गया। ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि आज हांसी हरियाणा में बजरंग दल के एक जुलूस में यह ऐलान किया गया है कि अगले 2 दिन में मुस्लिम कारोबारी, रेहड़ी वाले, ठेले लगाने वाले, वे शहर छोड़ दें। इस शहर में अब सिर्फ हिंदू रहेंगे। आप समानांतर दृश्यों को देखिए। हिटलर जो कुछ उस वक्त कर रहा था, उसका सहयोगी हिमलर, वो कहता है हमें इस प्लेनेट पर से, धरती पर से यहूदियों को मिटाना है। और उसके बाद जिस तरह से होलोकास्ट ट्रेनें चली, ऑस्विट्स कैंप में जो गैस चैम्बर थे वहां तक लोग लाए गए, और बहुत कुछ हुआ जो इस दुनिया में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज तक मानवता के जिस्म पर उसके घाव हैं। ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि आपने कहा क्या ये हालात अभी हो चुके हैं? क्यों नहीं इन हालातों को वैसा हो जाने की प्रक्रिया में एक कदम आगे न गिना जाए? और ये पहली बार अभी आज नहीं हो रहा है पंकज जी। कोरोना काल में हमने देखा था किस तरह मुसलमानों के खिलाफ अभियान चले थे, और उसके बाद पूरे हिंदी भारत में जब तक मुसलमान सब्जी वालों के खिलाफ गांव में पोस्टर, बैनर लगे दिखाई देते हैं, नरसंहार की अपीलें होती हैं, देश की राजधानी दिल्ली में तथा कथित संत, मैंने संत कभी नहीं कहता हूं, उन संत सम्मेलनों का जब भी मैं जिक्र करता हूं, धर्म संसदों का जिक्र करता हूं, तो मैं उन्हें असंत सम्मेलन, अधर्म सम्मेलन कहना चाहता हूं। उनमें एक जाति के सफाई की, नस्लीय सफाई की अपीलें की जाती हैं, आह्वान किया जाता है। हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाने की तैयारी होती है, उसके लिए बाकायदा संविधान समिति बनती है, और यह सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा होता है। तो क्या पंकज जी अगला स्टेशन नाजी जर्मनी नहीं दिखाई दे रहा हमें? 1930 से 1939 तक में कितनी देर लगी थी हिटलर को पहुंचने में, तो हम इन 9 सालों में भी वहीं तो पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने आज ये चेतावनी दी है, दरवाजे दाहिनी ओर खुलेंगे इसे आशय। आप सब जानते हैं कि ये जो राइटिस्ट सोच है, जो दक्षिणपंथी रुझान है, वो हमेशा इसी तरीके से काम करता है। फांसीवाद का अंतिम चरण इसी तरह आता है जैसे भारत में क्रमशः आ रहा है।